हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 29 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा ये करंट अफेयर्स फंडा अपने 10 ईयर पूरे होने पर आपको 50% ऑफ प्रोवाइड करा रहा है अपने सभी कोर्सेज़ पे, और केवल 2 ही दिन बचे हैं क्योंकि 27 से 30 जून तक ये ऑफ़र चल रहा था। आपको बता दें, इसमें जो हमारा जनरल अवेयरनेस पैकेज है, इसमें हम आपको डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं, जिन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। और अब तो आपको इसमें हम कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन कैटेगरी वाइज क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा। केवल 2 दिन के लिए ऑफर बचा है फ्लैट 50% ऑफ का। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। सबसे पहले पूछ रहे हैं कि कांग्रेस 2014 और 2019 में विपक्ष के नेता का आधिकारिक पद प्राप्त करने में असमर्थ रही क्योंकि पार्टी के पास न्यूनतम आवश्यक संख्या नहीं थी। पद हासिल करने के लिए न्यूनतम आवश्यक संख्या कितनी होनी चाहिए? द कांग्रेस वॉज अनेबल टू सिक्योर द ऑफिशियल पोस्ट ऑफ लीडर ऑफ द ओपोजिशन इन 2014 एंड 2019 एज द पार्टी डिड नॉट हैव द मिनिमम रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ। व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ टू सिक्योर दी पोस्ट? ऑप्शन देखते हैं। 8% ऑफ एमपीज, 10% ऑफ एमपीज, 15% ऑफ एमपीज या फिर 25% ऑफ एमपीज। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। व्हाट इज़ द थीम फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे इन 2024? पूछना है कि 2024 में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस का विषय क्या है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, यूज़ ऑफ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग। आपको जानना चाहिए कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे ये हर साल 29 जून को सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है जाने माने स्टैटिस्टिशियन प्रोफेसर प्रसन्नता चंद्र महालनोबिस की, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया कहा जाता है। आपको बता दें, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना 1931 में हुई थी और सबसे अहम रोल महालनोबिस का ही इसमें रहा है। साल 1968 में पद्म विभूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया। और अब 2024 में जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे है, इसका थीम है यूज़ ऑफ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग। आपको ये भी जानना चाहिए कि वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे भी होता है, तो वो हर 5 साल में 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। बाकी 29 जून को ही इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स भी सेलिब्रेट किया जाता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 47th वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? 47वें उप सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, NS राजा सुब्रमणी। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी ये 47th वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट किए गए हैं। ये लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को इस पोस्ट पर सक्सीड करेंगे। आपको बता दीजिए, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं, फिलहाल ये वाइस चीफ के तौर पर कार्यरत हैं और ये अब नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट किए गए हैं। जनरल मनोज पांडे भी रिटायर हो रहे हैं 30 जून को, इसलिए। बाकी आपको जानना चाहिए कि रियर एडमिरल नेल्सन डिसूजा इन्हें कमांडेंट नियुक्त किया गया है मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे में। विच कंपनी वॉज ग्रांटेड द मिनी रत्न स्टेटस कैटेगरी 1? किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। देखिए, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इन्होंने अनाउंस किया है कि मिनी रत्न स्टेटस कैटेगरी 1 प्रदान किया गया है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को। हाल ही में इस कंपनी ने अपनी गोल्डन जुबली जो है सेलिब्रेट की है अपने गाजियाबाद कैंपस में। जो ये CEL है, यानी कि सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत आती है। चेतन प्रकाश जैन इसके CMD हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। विच ऑर्गेनाइजेशन हैंडेड ओवर द मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट सेफ रॉकेट टू द इंडियन नेवी?
किस ऑर्गेनाइजेशन ने भारतीय नौसेना को मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट जेफ रॉकेट सौंपा है? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, DRDO। देखिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO ने मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट जेफ रॉकेट MRMOCR सौंपा है इंडियन नेवी को। आपको जानना चाहिए जो ये MOC है, ये एक तरह की नीस टेक्नोलॉजी है जिसे DRDO की जो डिफेंस लेबोरेटरी है जोधपुर, इसने डेवलप किया है। तो जो भी रेडार वगैरह है, ठीक है, उसको चकमा दे सकती है, रेडार डायरेक्शन में नहीं आ सकती जिस भी प्लेटफॉर्म या एसेट के साथ इसको लॉन्च किया गया है। तो क्वेश्चन यहाँ से ही बन जाता है कि DRDO ने हाल ही में मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट जेफ रॉकेट किसे सौंपा है? इंडियन नेवी को, इंडियन आर्मी को, इंडियन एयरफोर्स को, या फिर कोस्ट गार्ड को? इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाता है। Which agency is organizing 1 week 1 theme OWOT प्रोग्राम ऑन एनर्जी एंड एनर्जी डिवाइसेस? कौन सी एजेंसी ऊर्जा और ऊर्जा उपकरणों पर 1 वीक 1 थीम कार्यक्रम का आयोजन कर रही है? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, CSIR। आपको जानना चाहिए कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ये 1 वीक 1 थीम के तहत एक हफ्ते भर चलने वाली कई सारी एक्टिविटीज़ जो है ऑर्गेनाइज कर रही हैं 8 डिफरेंट थीम्स पर, और जितने भी इसकी 37 लेबोरेटरीज़ है हर जगह पर। आपको बता दें इसका जो टारगेटेड थीम है वो है एनर्जी एंड एनर्जी डिवाइसेस, एंड इट फोकस्ड ऑन कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, सस्टेनेबल एंड इनोवेटिव अप्रोचेस फॉर एनर्जी जनरेशन एंड स्टोरेज सॉल्यूशंस। तो एनर्जी डिवाइसेस से संबंधित ये पूरा जो है होने वाला है, हर एक हफ्ते एक थीम लगेगा। आपको बता दें जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च है, CSIR CIMFR, इन्होंने भी अपनी 2 दिन की एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की है, केयरिंग 2024, जिसमें कि कोल गैसिफिकेशन संबंधी जो भी चैलेंजेस है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उन पर फोकस किया गया। अब ये जो वर्कशॉप है ये भी इस CSIR 1 वीक 1 थीम एनर्जी एंड एनर्जी डिवाइसेस प्रोग्राम के तहत ही ऑर्गेनाइज किया गया। Which insurer has partnered with Mahindra Finance to offer life insurance solutions to customers? ग्राहकों को जीवन बीमा प्रदान करने के लिए किस बीमा कंपनी ने महिंद्रा फाइनेंस के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन ए है, कोटक लाइफ। देखिए जो कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, इसने महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ एक पार्टनरशिप की है जिसके तहत कस्टमर्स को लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराए जाएंगे। ये एग्रीमेंट साइन किया गया कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के MD महेश बालासुब्रमण्यम और MD एंड CEO ऑफ महिंद्रा फाइनेंस राउल रेबेलो के बीच में। विच कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड हैज़ पार्टनर विद पेटीएम्स पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड? किस इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड ने पेटीएम की मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन डी है, सैमसंग। आपको जानना चाहिए कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड सैमसंग ने पेटीएम पेरेंट 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है, जिसके तहत जो भी ट्रैवल एंड इंटरटेनमेंट सर्विसेज हैं उनको सैमसंग वॉलेट के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। तो इस पार्टनरशिप के तहत जो भी सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टफोन्स के यूज़र्स हैं वो पेटीएम का जो पूरा स्वीट है सर्विसेज का, इंक्लूडिंग फ़्लाइट, बस बुकिंग्स, मूवी टिकट परचेज, ठीक है, इवेंट बुकिंग, ये सब सैमसंग के डिजिटल वॉलेट से एक्सेस कर पाएंगे। Who is the first Indian to be conferred the prestigious Nelson Mandela Lifetime Achievement Award? नेल्सन मंडेला लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? सही आंसर ऑप्शन सी है, विनोद गनात्रा। देखिए जाने माने फिल्म मेकर विनोद गनात्रा ये फर्स्ट इंडियन बन गए हैं जिन्हें प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ साउथ अफ्रीका से सम्मानित किया गया है, फिल्म में जो इनका कंट्रीब्यूशंस है इसके लिए। आपको बता दें इन्हें अब तक 36 नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं, जिनमें कि एक जानकीनाथ गौर अवार्ड भी है, दूरदर्शन की ओर से इन्हें मिला था इनके चिल्ड्रन प्रोग्राम बैंगन राजा के लिए। और ये इकलौते ऐसे फिल्म मेकर हैं जिन्हें लिव उलमान पीस प्राइज़ मिला है शिकागो में इनकी गुजराती फिल्म हैरून अरुण के लिए। विच न्यूजीलैंड क्रिकेटर हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट? न्यूजीलैंड के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन ए है, ट्रेंट बोल्ट। देखिए न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर ट्रेंट बोल्ट ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। जो वर्ल्ड कप के बाद जब इनका एग्जिट हो गया उसके बाद इन्होंने कहा था कि ये मेरा लास्ट मैच है। जून 2019 में बोल्ट फर्स्ट बॉलर बने न्यूजीलैंड की ओर से, इन्होंने हैट्रिक लिया है क्रिकेट वर्ल्ड कप में। आपको बता दें 317 विकेट्स भी हैं 78 टेस्ट में इनके नाम, जो कि 4th हाईएस्ट विकेट टेकर है न्यूजीलैंड के लिए।
वहीं ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन डेविड वार्नर ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट के संन्यास की घोषणा कर ली है, ऑस्ट्रेलिया की जो एग्जिट हुई है T20 वर्ल्ड कप इसके बाद। हाउ मेनी टोटल मेडल्स डिड द इंडियन टीम विन एट द आर्चरी वर्ल्ड कप 2024 स्टेज 3 इन अंटालिया? अंटालिया में तीरंदाजी विश्व कप 2024 चरण 3 में भारतीय टीम ने कुल कितने पदक जीते? सही आंसर ऑप्शन सी है 4। आपको जानना चाहिए धीरज बोमादेवरा, इन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं इंडिया के लिए आर्चरी वर्ल्ड कप 2024 स्टेज 3 में, जो कि एंटालिया टर्की में हुआ है। तो इस तरह से टीम इंडिया ने अपना कैंपेन यहाँ पर फिनिश किया, 4 मेडल जीते, 1 गोल्ड 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल। तो 2 ब्रॉन्ज तो इनकी आगे धीरज के। आपको बता दें जो इंडियन वुमेन्स कंपाउंड टीम है जिसमें अदिति स्वामी, ज्योति सुरेखा वेनम और परिणीत कौर थी, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। वहीं प्रियांश ने सिल्वर मेडल जीता है मेंस कंपाउंड इंडिविजुअल इवेंट में। ये वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया गया वर्ल्ड आर्चरी द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर्स लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है। What is the name of the mobile application launched by the Railway Protection Force to provide in-depth information on 3 new criminal acts? रेलवे सुरक्षा बल RPF द्वारा 3 नए आपराधिक अधिनियमों पर जानकारी प्रदान करने के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है संज्ञान ऐप। देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको जानना चाहिए कि जो डायरेक्टर जनरल है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के मनोज यादव, इन्होंने एक नई मोबाइल एप्लीकेशन संज्ञान ऐप इसको लॉन्च किया है, जिसे डिज़ाइन और डेवलप किया गया है RPF की टेक टीम द्वारा। और मकसद है जो 3 नए क्रिमिनल एक्ट्स हैं, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय सांख्यिकी अधिनियम 2023, इनकी इन डेप्थ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। तो जो भी RPF पर्सनल है उनको एजुकेट किया जाएगा, एम्पावर किया जाएगा, पूरी कॉन्फ्रेंसिव इन्फॉर्मेशन इन एक्ट्स के बारे में उन्हें दी जाएगी, कंपेयर किया जाएगा पुराने एक्ट्स और नए एक्ट्स में क्या अंतर है और किस तरह से RPF ऑपरेशंस को लेकर जो नए एक्ट्स हैं इनका क्या रिलेवेंस है। असाइनमेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। व्हाट इज़ नीट फुल फॉर्म? नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। INS Rajali is an Indian naval air station located in Tamil Nadu. Just Stop Oil is an environmental activist group based in which country? United Kingdom. Who replaces General Manoj Pandey as the 30th Chief of Army Staff? Lieutenant General Upendra Dwivedi. The India IORA Tourism Conference concluded in which city? Answer is New Delhi। आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, इनका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। William Ruto is the president of which country? How many Grand Slams Novak Djokovic has won until now? The Ratley Power Project is currently under construction on which river? Which cricket team bears the envious tag of chokers in world cricket? किस क्रिकेट टीम को चोकर्स के नाम से जाना जाता है? Who was the Congress candidate in the elections for Speaker of the लोक सभा? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइज।